गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का टॉपिक जो है हाइड्रोकार्बन इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स जो होती हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो इसमें हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स कार्बन। तो ये हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो हैं ये सिंपलेस्ट हम बोल सकते हैं, ये सिंपलेस्ट और पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इन्हीं से ही अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनको हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, तो दीज आर द सिंपलेस्ट और पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हम बात करें इनके सोर्सेज की, तो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनका जो मेजर सोर्स है वो है पेट्रोलियम। ठीक है, तो द मेजर सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम जो हैं इसके जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, इससे एक्सट्रैक्ट करके उनको निकाला जाता है। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोल, ये जो डिफरेंट कोलतार होगी, ये जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो पेट्रोलियम से ही निकाले जाते हैं, सेपरेट करे जाते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स की, तो ये जो है मेजरली दो टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, जो फर्स्ट टाइप है इसकी वो है सैचुरेटेड। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप आ गई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अभी जो कार्बन के कंपाउंड हमने इसमें पहले पढ़ा कि जो कार्बन होती है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड जो वो हमें कोवलेंट कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। तो जो कोवलेंट बॉन्ड्स थे वो हमने पढ़ा कि वो सिंगल भी हो सकता है, वो डबल भी हो सकता है, वो ट्रिपल भी हो सकता है। ठीक है, तो जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में इनको जो है वो डिफाइन किया गया होता है। ठीक है, तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये वो वाले हाइड्रोकार्बन्स है जो कि कार्बन टू कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द हाइड्रोकार्बन्स which contains only, इसमें जो है वो ओनली सिंगल कार्बन टू कार्बन कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो ये जो हैं ये सिंगल कार्बन टू कार्बन कोवलेंट बॉन्ड कंटेन करे होते हैं इन्होंने। ठीक है, इनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दीज आर कंटेन्स डबल और ट्रिपल। और डबल और ट्रिपल को इनको हम बोल सकते हैं मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड से जो हैं वो अटैच रहते हैं। दीज आर कंटेन डबल और ट्रिपल कार्बन टू कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, ये जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ये फर्दर एक अलग टाइप में उसको जो है क्लासीफाई करा होता है, जिसमें जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा और पाई बॉन्ड में
डिस्टिंग्विश करा होता है उनको, ठीक है। तो जो इसमें होता है वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, जिसमें जो फर्स्ट वाला बॉन्ड बनता है उनके बीच में वो होता है सिग्मा बॉन्ड, और जो दूसरा वाला बनता है जो कि साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है वो होता है हमारे पास पाई बॉन्ड, और जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड। और जो पाई बॉन्ड होता है विच इज़ वीकर बॉन्ड देन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, तो उसको ईजिली जो है वो ब्रेक किया जा सकता है। उसी की वजह से मतलब पाई बॉन्ड्स की वजह से ही यहाँ पे जो है वो अनसैचुरेशन इन हाइड्रोकार्बन्स में देखने को मिलती है। इसलिए इन बॉन्ड्स को मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है उनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम इनमें कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। पहले हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो जैसे हम नॉर्मली जो जनरल नेम देते हैं इनके कंपाउंड्स को वो होता है एल्केन्स, ठीक है। और एल्केन्स जो होती हैं इनके अगर हम जनरल फॉर्मूला की बात करें कि एल्केन्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं, एल्केन्स हैं ये, तो हम देखेंगे जितनी नंबर ऑफ कार्बन्स होंगी जो हाइड्रोजन होंगी उस नंबर से डबल से 2 ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो ये रहता है जनरल फार्मूला एल्केन्स का, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन जो होगी 1 का डबल मीन्स 2 + 2 4 CH4, और इसका जो नेम रहता है वो होता है मीथेन, ठीक है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जो होती हैं वो बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में जो है वो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है, मीन्स एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। इसका इस सीरीज़ का नेक्स्ट मेंबर आएगा जहाँ पे अगर हम n की जगह कार्बन 2 पुट कर दें, सॉरी n की जगह हम 2 पुट कर दें तो हाइड्रोजन्स जो होंगी डबल से 2 ज़्यादा मीन्स यहाँ पे 4 + 2 6 हो जाएगा, ठीक है। और इस सीरीज़ को हम जैसे 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम नाम यूज़ करते हैं इथ, और सिंगल बॉन्डेड रहेगा इसलिए इसको इथेन बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो सभी कंपाउंड्स होंगे इनको जनरल नाम दिया जाता है एल्केन्स। मीन्स अगर हम कार्बन देखेंगे, कार्बन अगर 1 है तो मिथ, 2 कार्बन होंगी तो इथ, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग नाम लगाएंगे, और सिंगल बॉन्डेड है इसलिए इनको ए नाम दे दिया जाता है, ठीक है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 2 कार्बन्स हैं जो कि सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। बाकी जो बॉन्ड्स होंगे, जो बैलेंसी होगी कार्बन की, वो हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाई करी जाएगी। तो यहाँ से हर एक कार्बन 3 अदर कार्बन के साथ जो होगी अटैच रहेगी। 1 जो होगा इसमें ये जो बॉन्ड बना हुआ है, ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, ये कार्बन 2 कार्बन कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो इस वाले कंपाउंड्स में देखें 1 जो कोवलेंट बॉन्ड है विच इज़ फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन टू कार्बन, एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जो 6 कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे वो फॉर्म हुए हैं कार्बन टू हाइड्रोजन। और अगर टोटल की बात करें तो यहाँ पे 7 कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं इसमें, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स बताने हमने इथेन में, ठीक है। अभी इसी सीरीज़ का नेक्स्ट मेंबर आएगा जब हम कार्बन 3 पुट कर लेंगे, मीन्स n की जगह अगर हम 3 पुट कर दें इसके जनरल फॉर्मूले में तो हाइड्रोजन जो होंगी वो इसके डबल से 2 ज़्यादा मीन्स 3 × 2 = 6 + 2 8 बनेंगी, ठीक है। अब 3 कार्बन जो है, 3 कार्बन के लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं प्रोप, और ये सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है इसलिए एन लगाएंगे यहाँ पे। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें पहले 3 कार्बन्स बना लेनी है जो कि सिंगल बॉन्डेड एक दूसरे से अटैच रहेंगी। अब बाकी जो बैलेंसी होगी कार्बन की वो हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाई की जाएगी। इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं, 2 बॉन्ड जो होंगे वो
हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा। इस कार्बन का एक बॉन्ड बना था, 3 बॉन्ड जो होंगे वो हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा। अगर इसमें बात करें तो कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड रहेंगे कोवलेंट बॉन्ड, वो नंबर ऑफ एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये 2 हैं। अगर हम कार्बन टू हाइड्रोजन कोवलेंट्स बॉन्ड की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8, तो टोटल मतलब कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो 8 है। और टोटल कोवलेंट बॉन्ड की बात करें, टोटल कोवलेंट बॉन्ड्स जो रहेंगे इन प्रोपेन विच आर 10। तो ये रहे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के कुछ एग्जांपल्स। अब हम करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होती हैं, इनमें 2 टाइप के हमें कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। एक होते हैं हमें जिनको जनरल नेम से एल्कीन्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और तीसरे होते हैं एल्काइंस, ठीक है। ये जो रहते हैं ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं, मींस 1 और मोर। अगर इसमें अगर एल्कीन की बात करें तो एक ही का डबल बॉन्ड की बात करेंगे, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा होंगे फिर हम उसके अकॉर्डिंग इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो चेंज होता है। हम यहाँ पे अभी जनरल फार्मूला जो लिखेंगे Fa अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे, जिसमें ओनली 1 डबल बॉन्ड या फिर ओनली 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये एल्काइंस है जो कि ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करे होते हैं। अगर इसकी जनरल फार्मूला की बात करें, जनरल फार्मूला जो रहेगा एल्केन्स के लिए वो रहेगा CnH2n। और यहाँ पे अगर एल्काइंस की बात करें तो इसका जनरल फार्मूला जो रहेगा वो रहेगा CnH2n-2, ठीक है। अगर कार्बन 4 हैं हाइड्रोजन डबल होंगी, यहाँ पे अगर कार्बन 4 है हाइड्रोजन डबल से 2 कम रहेंगी, मींस हाइड्रोजन 6 रहेंगी, ठीक है। अब इसमें भी कुछ हम एग्जांपल जो होंगे उनको कर लेते हैं, ठीक है, जनरल फॉर्मूले के ऊपर। इसमें जो फर्स्ट इसका मेंबर जो रहेगा, जिसको हम एक कार्बन की बात करें तो जो एक कार्बन अगर यहाँ पे लगाएं तो हाइड्रोजन जो होंगी 2, तो मीन्स यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम यहाँ पे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की बात करें, यहाँ पे कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, तो इसका जो सेकंड मेंबर रहेगा वो रहेगा इथीन, मीन्स 2 कार्बन रहेंगी, एन की जगह हमने 2 पुट कर दिया, तो हाइड्रोजन रहेंगी 2 से डबल मतलब 4, तो इसका नाम रखेंगे 2 कार्बन है इथ, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है एक, तो उसके लिए इन। अब मोर देन 1 डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होता है कंपाउंड्स में तो हमें उनकी फिर पोजीशन जो होती है वो भी मेंशन करनी पड़ती है, और उसके अकॉर्डिंग का जो जनरल फार्मूला होगा वो चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक डबल बॉन्ड की वजह से 2 हाइड्रोजन्स कम हो रही है, लेकिन एक और डबल बॉन्ड आ जाएगा तो 2 हाइड्रोजन और कम होंगी, जिसकी वजह से ये जो जनरल फार्मूला होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो 2 कार्बन, अभी 2 कार्बन है तो एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो कार्बन टू कार्बन हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने की। और हाइड्रोजन 4 हैं तो उनको हम 4 हाइड्रोजन को यहाँ पे Fa बना सकते हैं। तो ये रहा इथीन का स्ट्रक्चर। अब इसके बात करें इसका नेक्स्ट होमोलोगस मेंबर जो है, अगर हम 3 कार्बन पुट कर दें तो हाइड्रोजन जो होंगी इससे डबल हो जाएंगी, मीन्स 6। 3 कार्बन के लिए नाम होता है प्रोप, और एक सिंगल इसमें डबल बॉन्ड आएगा तो प्रोपीन। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें पहले 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड वाली यहाँ पे बना लेनी है। अब इसके बाद अगर हम बात करें इसमें एक डबल बॉन्ड बनाना है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे भी हो सकती है, वो डबल बॉन्ड यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, जिनको हम यहाँ पे आगे डिफाइन करेंगे आइसोमर्स, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास जैसे ये जो एक मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पॉसिबल होते हैं, ठीक है, तब हम उनको बोलते हैं आइसोमर्स। फिलहाल हम आइसोमर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक कोई डबल बॉन्ड लगाएंगे तो हम फर्स्ट पोजीशन पे लगा के इसको बता सकते हैं। जब आइसोमर्स की बात करेंगे तो उसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके हम कैसे कैसे अलग अलग फॉर्मूले जहाँ स्ट्रक्चर जो हैं वो बना सकते हैं, वो उसके आइसोमर्स रहेंगे। फिलहाल हम आइसोमर्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी हमें जस्ट एल्कीन्स जो है मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो उनकी बात करनी है, ठीक है। तो कार्बन टू कार्बन एक हमने डबल बॉन्ड बना दिया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हम इसको यहाँ पे ही बनाएं। अभी हम बात करें एक ही डबल बॉन्ड की,
ठीक है। तो बाकी जो बॉन्ड्स होंगे कार्बन के वो हाइड्रोजन पूरे करेगी। तो दो कार्बन, इस कार्बन के दो बॉन्ड बन गए हैं, दो बॉन्ड जो होंगे वो हाइड्रोजन बनाएगी। इस कार्बन के देखें तो एक बॉन्ड यहाँ पे बनाए हैं, दो बॉन्ड इस साइड बनाए हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगी। इस हाइड्रोजन कार्बन के ओनली वन बॉन्ड था तो तीन हाइड्रोजन इसके साथ अटैच रहेंगी। तो ये था C3H जो है वो 6 नंबर्स में, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम बात कर सकते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड्स की। तो इस वाले कंपाउंड्स में देखें, अगर इस वाले कंपाउंड में तो जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, मीन्स कार्बन टू कार्बन डबल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो एक है। कार्बन टू कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो नहीं है। कार्बन टू हाइड्रोजन जो कोवलेंट बॉन्ड रहेंगे वो है 1, 2, 3 और एक ये 4। तो टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं प्रेजेंट है जो इसमें एथीन में वो रहेंगे 5, ठीक है। जिसमें ये जो डबल कोवलेंट बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड है और ये ऊपर वाला जो बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे बात करें तो जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मतलब कार्बन टू कार्बन डबल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो एक है। कार्बन टू कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो भी एक है। और कार्बन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड रहेगा कोवलेंट बॉन्ड वो है 1, 2, 3, 4, 5 और एक ये 6। तो कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है यहाँ पे वो है 6। और टोटल अगर कोवलेंट बॉन्ड्स की बात करें तो यहाँ पे हैं 8। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे यहाँ पे एल्काइंस के, एल्काइन सीरीज़ के। तो एल्काइन सीरीज़ जो होती है उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड की बात करें अभी फ़िलहाल के लिए, जो जनरल फार्मूला लिखा है हम उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर हम एक कार्बन लगाते हैं तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड आए कार्बन टू कार्बन। तो हम मिनिमम 2 कार्बन की बात कर रहे हैं। तो कार्बन 2 ले ली हम आप, तो जो हाइड्रोजन होंगी वो उसके डबल से, मीन्स 2 का डबल 4, 4 से 2 कम होंगी तो 2 रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कार्बन के लिए नाम होता है इथ, और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसके लिए लगता है आयन, तो यह है इथाइन। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन टू कार्बन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था और हाइड्रोजन एक इस कार्बन के साथ रहेगी, एक हाइड्रोजन इस साथ, ठीक है। तो ये रहा इथाइन का स्ट्रक्चर। इसमें अगर बात करें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की तो वो एक है। कार्बन टू कार्बन डबल कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। कार्बन टू कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। कार्बन टू हाइड्रोजन जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है वो यहाँ पे एक ये है, एक ये है, तो 2। तो टोटल कोवलेंट बॉन्ड्स की बात करें यहाँ पे टोटल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो 3 बन रहे हैं। नेक्स्ट इसके होमोलॉगस सीरीज़ का मेंबर लें तो 3 कार्बन्स लेंगे और हाइड्रोजन जो होंगी इससे डबल से 2 कम, मीन्स 3 2 6, 6 से 2 कम रहेंगी तो रहेंगी 4। अभी 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए नाम आता है प्रोप, और इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो इसलिए इसका नाम रहेगा प्रोपाइन, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो पहले कार्बन टू कार्बन 3 हम सिंगल बॉन्ड्स बना लेंगे। यहाँ पे ऊपर वाले में इसलिए हमने डायरेक्टली ट्रिपल बॉन्ड बना दिया था क्योंकि वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं थी कि एक तरफ सिंगल रहे एक तरफ ट्रिपल रहे। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाए यहाँ पे सिंगल रहेगा, जहाँ यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना दे तो यहाँ पे सिंगल रहेगा। हमें किसी एक पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड को फिक्स करना है तो हम यहाँ पे इसको फिक्स कर लेते हैं। हमने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, बाकी जो पोजीशंस होंगी कार्बन मतलब जो कार्बन की बैलेंसी होगी उसको सेटिस्फाई करेगी हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इस कार्बन के 3 बॉन्ड थे, एक हाइड्रोजन लगेगी। इस कार्बन को देखें ट्रिपल बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, 4 बॉन्ड इसके फिक्स हैं। इस कार्बन के एक बॉन्ड पहले फिक्स था, एक बॉन्ड ये बन गया। तो ये टोटल 3 कार्बन हैं और हाइड्रोजन 4 हैं। यहाँ पे कार्बन टू कार्बन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो जो कि 1 है। कार्बन टू कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की बात करें वो भी 1 है। और कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो 3 यहाँ पे हैं और 1 यहाँ पे, 4। तो टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इन प्रोपाइन आर 6, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी जो टॉपिक्स रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।